तो बात कर रहे थे हम सब निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक शब्द को समझो। देखो आज मूड तो है नहीं चैप्टर शुरू करने का, हम सब कल से शुरू करने के मूड में हैं, फिर भी निर्देशांक शब्द को समझो। उससे पहले देखते हैं कार्तीय तल। याद करो चैप्टर 3 शुरू हुआ था तब भी कार्तीय तल की बात किए थे। कार्टिजन प्लेन क्या था? ये प्लेन है। अगर ये सतह है, इस पर कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ प्लेन है। और जब इस सतह पर हम दो अक्ष खींच देते हैं, एक खड़ी लकीर और एक परी लकीर, दो अक्ष, जो परी लकीर होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। याद है ना? और इसके अपोजिट सेक्शन को कह देते हैं एक्स डैश अक्ष। और जो ऊपर की तरफ होता है ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। तो जैसे ही किसी प्लेन, किसी तल में तुम दो लाइन खींच देते हो, अब इस प्लेन का नाम हो जाता है कार्टिजन प्लेन, यानी इस तल को कहते हैं कार्तीय तल। चैप्टर 3 के शुरुआत में भी यही चीज था। गिनती चलती थी 1 2 3 4 5, आगे नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस तरफ अगर प्लस गया है तो इस तरफ होगा माइनस, ये तो याद रखने का चीज था। और ऊपर प्लस है, नीचे होता है माइनस। तो ये तुम्हारा तैयार हो गया एक कार्तीय तल। अब इस कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति बताने का जो तरीका होता है, जो पद्धति होती है, उसको ही हम कहते हैं निर्देशांक। मान लो एक बिंदु हम यहां रख देते हैं कुछ इस तरह से। ग्राफ कॉपी नहीं है इसलिए थोड़ा सा आरा टेढ़ा होगा, बर्दाश्त कर लेना, ज्यादा नहीं बोलेगा। तो ये है एक बिंदु। अब बताओ कि इस बिंदु की स्थिति क्या है, इस बिंदु को कैसे दर्शाओगे? तो इसका जवाब है कि ये एक्स एक्सिस के सामने, यानी एक्स अक्ष के सामने 2 पर है तो 2, और वाई के सामने 3 पर है तो 3। तो इस बिंदु की स्थिति हो गई 2 3, है ना? 2,3 हाँ दर्शाते थे। और इसी को हम कहते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। समझ में आया? इस तरह से लिखा जाना ही कहलाता है क्या? निर्देशांक। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति बताने की पद्धति, बताने का तरीका क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। तो ये जो चैप्टर है ये है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में करना क्या है? तो हमको कार्तीय तल में अलग अलग बिंदुओं का एक तो स्थान देखना है और दूसरा उनके बीच की दूरी निकालनी है। जैसे चलते फिरते तुमको एक सवाल अभी हम दे देते हैं बिना किसी फॉर्मूला के। एक बिंदु यहां है, ये है 2,-3, और एक बिंदु यहां है जो कि क्या है 5,-3। दोनों अलग अलग बिंदु है, इसका नाम ए और इसका नाम बी। दोनों का निर्देशांक नजर आ रहा है, दिख रहा है ना? अब तुमसे हम पूछेंगे बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है। कोई है जो बताएगा? कोई नहीं। चलो देखो, ये तो -3 के सीध में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिलाओ। ये 2 है और ये 5 है। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। कितने की दूरी हो गई? 1 2 3, 3 इकाई। चूंकि सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा है ना, इसलिए हमको इकाई लगाना पड़ेगा। तो ए से बी की दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई 3 इकाई। आई बात समझ में? एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, पी और क्यू। अब इन बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है, कोई भी 2। और कोई 2। इसका निर्देशांक कितना है? पहले x का वैल्यू लिखना पड़ता है, इसलिए इसका निर्देशांक होगा -4,3। पहले हम इस अक्ष का नंबर लिखते हैं और तब इसका लिखते हैं। उसी तरह इसमें देखो, ये भी होगा -4 और
5। अब -4 तो तुमको ऐसे भी कॉमन दिख रहा है, तो अंतर तो बस इसी से लेना देना है, यहां से यहां 1 2, तो ये हो गया 2 इकाई। हो गया ना? आसान है दूरी निकालना। तो यही है निर्देशांक ज्यामिति कि तुमको कार्तीय तल में दो बिंदु दे देगा और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो इतना काम नहीं करना है। एक और सवाल देते हैं थोड़ा सा तंग करने के लिए, फिर हम सब लौटेंगे। तो अगला सवाल होगा, ये ले लेते हैं -4 -6, 1 2 3 4, 1 2 3। चलो ठीक है, ये है ए और ये है बी, और इसके बीच की दूरी बतानी है। अब किसी का गणित काम आएगा क्या? अब दूरी बताओ। अब ए और बी के बीच की दूरी बताओ। 4 इकाई। एक तो बोला, और कोई? अब वो हमको नहीं पता कि वो क्या किया है, वो बोला और हम लिख दिए। अब तुम बताओ कि तुम क्या बोल रहे हो, या कोई बताओ कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा लगेगा चक्कर। चक्कर कैसा? तो हम दिखाते हैं। 3। तुम बोलो ना, होगा नहीं होगा वो तो हम बताएंगे ही। तुम बोलो तुमको क्या बोलना है। 3 बोल रहे हो। अब देखो हम, चूंकि देखो 1 और 4 है, 2 और 6 है, इसमें क्या था ना, ये दोनों सेम था, कहानी आसान हो गई थी। सिर्फ इसी का अंतर मेरा आंसर हो गया था। इस दोनों में क्या था, ये और ये सेम था, तो बस जो इसका अंतर था वही अपना आंसर था कि नहीं था? इस वाले में दोनों बदल गया है, दोनों में से कोई सेम है ही नहीं, लाइन ही तिरछा है, कैसे काउंट करेंगे? तो इसके लिए हिसाब कुछ नया लगाते हैं हम। एक लाइन को हम इधर लेके जाते हैं और यहां से एक लाइन ऐसे लेके आते हैं। देखना थोड़ा सा, देख रहे हो? जबरदस्ती का एक लाइन खींचे। अब वो लाइन जो इन दोनों को सीधा कर रहा है उसका निर्देशांक क्या हो रहा है? -4। और नीचे आ जाओ तो मतलब एक तो -4, दूसरा इधर जाओ तो -2। माइनस को छोड़ो और तुम सिर्फ हमको ये बताओ कि इसकी लंबाई कितनी होगी यहां से यहां तक। -1 वाला हिसाब, -1 -2 -4 -2, -2 इस बार सेम हो गया, 1 से 4 आ रहे हैं, 1 2 3, ये 3 इकाई है। दिख रहा है ना? और दूसरी तरफ इसके बारे में बताओ, इसमें देखो -4 सेम है, 2 और 6 का हिसाब है, तो ये कितना हो गया? 4 इकाई हो गया। और गौर करोगे तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हमको ए बी निकालना होगा यानी कर्ण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब का स्क्वायर। अभी तो यही पढ़ रहे थे हम सब त्रिकोणमिति में भी। तो 9 और 16 25, कितना हो गया? 5 इकाई। तो ये जो निकला, ये निकला कितना? 5 इकाई। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया कि पहले इधर से इधर गए, इधर से इधर मिलाए, फिर दूरी निकाले और फिर हिसाब किताब बैठा के ऐसा कुछ किए। तो इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है ना, निर्देशांक ज्यामिति, उस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यानी दूरी निकालने का सूत्र। और जो दूरी सूत्र पढ़ना है वो दूरी सूत्र इसी तरह इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए पढ़ना है। और जब दूरी निकालना है तो ये दोनों तो आसान था, इसमें कुछ ज्यादा ही तिकड़म करना पड़ा है। तो तिकड़म करने से बचाने के लिए दूरी सूत्र का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज हम सबको इसके एक्सरसाइज 7.1 में सीखना होगा। समझ रहे हो?
दूरी सूत्र को पढ़ना और उसको सीखना है। दूरी सूत्र की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि हर बार हमको किसी सवाल को बनाने के लिए कार्तीय तल बनाने की जरूरत नहीं पड़े, नहीं तो झंझट इतना ही बुरा होगा। कचरा दिखेगा तो अलग, कुछ समझ में नहीं आएगा तो अलग, और बाद में बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम सब दूरी सूत्र पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और मेरा आज का तो एकदम मूड नहीं कि हम दूरी सूत्र को आज शुरू करें। चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक्सरसाइज हो गया तुम्हारा 7.1। कल तुमको थोड़ा बहुत झलक हम दिखा दिए थे डिस्टेंस फॉर्मूला का, क्यों जरूरत पड़ता है, कब कैसे निकालेंगे। एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। इसका कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक हो गया x1 y1 और इसका निर्देशांक हो गया x2 y2। तो अगर इसके बीच की दूरी निकालनी हो तो जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं उसी को हम कहते हैं दूरी सूत्र। ए बी फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा। कल हम इस फॉर्मूला का प्रूफ नहीं बताए थे, तो अगर तुम प्रूफ देखना चाहते हो सर्च करके देख सकते हो। ऐसे हम यूट्यूब आई बटन पे लिंक दे देंगे, वहां से भी देख लेना। अब आगे क्या है, इस पर बनाना होगा क्वेश्चन। तो मान लो एक सबसे साधारण सवाल तुम्हारे सामने आ जाए। कहता है बिंदु 5-1 और -7-4 के बीच की दूरी ज्ञात करे। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए एक पॉइंट को तुम ए ले सकते हो। ए x1 y1 कितना हो गया 5-1, और दूसरे पॉइंट को बी ले सकते हो x2 y2 कितना हो गया -7 4। यानी एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट कहीं दूर में यहाँ है। इसका निर्देशांक 5-1 है और इसका निर्देशांक -7 4 है, और इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र तो तुम्हारे सामने है। तो दूरी सूत्र के लिए तुम यहाँ दूरी लिखो, या दूरी से बेहतर है कि नाम दे दिए ए बी, तो आराम से ए बी लिखो। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब देखो x2 -7 और x1 5, y2 4, y1 ये भी -1 होगा। तो उस कंडीशन में इसको हम सेमी ब्रैकेट में बंद करते हैं, या चाहते तो सीधे ही माइनस माइनस प्लस कर सकते थे। पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बचते बचाते वापस इस तरफ आ रहे हैं हम। मैनेज करना, -7 + 5 प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा 7। 7 में से 5 गया 2, 7 बड़ा है उसका चिन्ह लगा दिया और 7 में स्क्वायर। ये डायरेक्ट ही करते हैं, देखो इस जगह स्क्वायर छोड़े हुए हैं, डायरेक्ट ही करते हैं। माइनस माइनस प्लस, और 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का प्लस, और ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर हो गया 29। अब इस जगह तुम लंबाई चौड़ाई चूंकि सेंटीमीटर और मीटर में दिया नहीं है, तो तुम इस जगह मात्रक भी लिख सकते हो और तुम इस जगह इकाई भी लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इसी तरह से सॉल्व करना है। तो हल्का सवाल है, शुरुआत में कुछ हल्का ही बनवाएंगे, इसको नोट करो और फिर कुछ और हल्का सवाल बनाओ, फिर हम सब आगे बढ़ते हैं। अगर वर्गमूल निकल रहा होगा, रूट से निकल रहा होगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। चिंता नहीं करना है कि सर रूट में रह गया क्या करेंगे। सवाल दिख रहा है ना साफ साफ। -6 3 और बिंदु -6, 3 और -2 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। हिमांशु आंसर आया?
10 के साथ या तो मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो, फिर सही है। क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होता ना तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते, पर परेशानी क्या है, कोई इकाई नहीं होता इसके बीच, इसलिए। ठीक है। x2 -2 प्लस -6 स्क्वायर। आगे से अब हम सब सीधे सीधे साइन को एक ही बारे में निपटा लिया करेंगे। -3 -3 ये तो -2 रहा और ये प्लस माइनस -6 हो गया। ये -3 और ये भी -3 रहा। -2 और -6 कितना होगा, -8, तो -8 का स्क्वायर। -3 -3 -6 तो -6 का स्क्वायर। 8 8 64, 6 छाक 36, जोड़ के हो गया 100, वैल्यू निकल गया 10। आज हम इकाई लिखेंगे, जोड़ के निकल गया 10 इकाई। चलो अब अगला टाइप पढ़ाना है, जल्दी जल्दी पूरा करो। चलो, तो एक बिंदु हो गया a x1 y1 यानी -8 और 1, दूसरा हो गया x2 y2 यानी 3 और -5। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब हमको a b निकालना है। फॉर्मूला फिर से वही होगा, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। सब मेरे पीछे ही बनाएगा, मेरे से आगे कोई नहीं। x2 यानी 3, और देखो माइनस लिखना था, x1 का वैल्यू है 8, तो माइनस और इसका भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। हम कहे ना हर बार हम सब उस झोल में नहीं पड़ेंगे कि एक बार छोटका ब्रैकेट दिए, फिर माइनस लगाए, फिर बड़का ब्रैकेट में बंद किए, सब चक्कर नहीं लगेगा, अब सीधे सीधे बनेगा। फिर y2 का वैल्यू है -5, माइनस y1 का वैल्यू है 1, हो गया झोल झाल से दूर। ये भाई साहब 8 3 11 के स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 5 और 1 -6 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 का होता है 121 और 6 का होता है 36, तो बस 6 1 7 3 2 5 और 1 का 1, 157 इकाई या 157 मात्रक। किसी को तकलीफ? सवाल नंबर 3 की 4 तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया सवाल होगा। बिंदु साफ साफ दिख रहा है ना? फिर मत कहना कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। बिंदु 5 - 12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। बिंदु 5 - 12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ये तुम्हारे लिए है थोड़ा सा नया सवाल, कोशिश करो फिर हम बताते हैं। मूल बिंदु होता क्या है पहले वो जानो। ये जो कार्तीय तल तैयार करते हो ना तुम, तल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचकर, तो दोनों एक्सिस यानी दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है उसी को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो जवाब है 0 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। ऐसे में एक लाइन यहां हम अभी लिख देते हैं, आगे से नहीं लिखेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। इसलिए हम इसको a x1 y1 लेके 0 0 लिख रहे हैं, और दूसरा जो दिया हुआ पॉइंट है, दिया हुआ निर्देशांक है, उसको ले लेते हैं x2 y2 और उसका वैल्यू है 5 - 12।
अब हमको ए बी निकालना है। हालांकि हम निर्देशांक वाले को ओ भी ले सकते थे, मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, तो मूल बिंदु को ओ से दर्शा दिया जाता है, पर ठीक है अभी के लिए ए बी भी चलेगा, आगे से ध्यान रखेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे में x2 के बदले 5 और x1 के बदले 0, y2 के बदले -12 और y1 के बदले 0। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, मतलब जोड़ के 169। आंसर हो गया 13 इकाई। 13 मात्रक भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मूल बिंदु से दूरी। ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसके लिए यानी मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हम सब उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट करो। किसी बिंदु XY की मूल बिंदु से दूरी, ये हो गया तुम्हारा टॉपिक। मूल बिंदु क्या है ये तुमको अभी ही पता चल गया कि अगर अक्ष यहाँ एक दूसरे को काट रहा है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, तो इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक ये होता है, पहले तो ऐसे लिख देते हैं O ओरिजिन, और उसके बाद लिखते हैं 0 0। समझ रहे हो? अब किसी बिंदु XY के बारे में बात किया जा रहा है, तो मान लो कोई बिंदु XY इस जगह पर हो जाए, ये तुम्हारा O है 0 0, और इस जगह कोई तुम्हारा बिंदु है, मान लो इसको हम A ही ले लेते हैं और इसका निर्देशांक है XY। तो ये दूरी हमको निकालना है। अब इस दूरी को निकालने के लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा OA, चूंकि OA ही दूरी है ना मूल बिंदु से दूरी, यानी O मूल बिंदु और A वो बिंदु जहां तक की दूरी हमको निकालनी है। और दूरी सूत्र तुमको मालूम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो तुम देखोगे x2 के जगह ये दोनों और x1 y1 के जगह ये दोनों, मतलब x2 y2 के जगह ये दोनों और x1 y1 के जगह ये दोनों। हम x2 के जगह पर रखते हैं x और x1 के जगह पर रखते हैं 0 और इसका स्क्वायर। फिर y2 के जगह पर रखते हैं y और y1 के जगह पर रखते हैं 0 इसका स्क्वायर। तो अगले ही लाइन में तुमको पता चलेगा ये हो गया x स्क्वायर और y स्क्वायर। OA इज इक्वल टू, यानी इसको लिख सकते हैं, अर्थात किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, अर्थात किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि मूल बिंदु होगा तब तो 0 0 होगा, जो दूसरा बच गया उसको हम एक्स और वाई लेंगे और सीधे सीधे माइनस प्लस करने का, यानी इस फॉर्मूला को लगाने का कोई जरूरत नहीं रहा। तो यहां हम लिख सकते हैं मूल बिंदु से दूरी, फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना बात हजम हो रहा है? इसको नोट कर लो, फिर हम सब इस पर सवाल बनाते हैं। बिंदु -15 -8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें।
हल। पहला लाइन, मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर 0 और ब्रैकेट में भी 0 0। और ए, इसको हम 1 2 नहीं लिख रहे हैं, इसको हम एक्स वाई लिख दिए, चूंकि अभी अभी बताएं फॉर्मूला, अब हम सब एक्स वाई में ही पढ़ लेंगे। तो यहाँ हम सब लिखेंगे ओ ए, और हो जाएगा √अंडर x² + y², यानी मूल बिंदु का कोई जरूरत ही नहीं है। तो x के बदले कितना रखोगे? -15 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। 15 15 है 225, 8 8 64, कितना हो गया? 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2 289, यानी 17 हो गया आंसर। इस बार मात्रक लिख रहे हैं, इकाई भी लिख सकते हैं। तो ये है मूल बिंदु से दूरी निकालने का तरीका। किसी को दिक्कत? अगला सवाल है, बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। इसको खुद से बना लो, अभी पिछला सवाल जैसे बनाए हो उसी तरह नकल करते हुए। तो अब आगे देखते हैं, x²। पहले तो यहाँ से सारा हिसाब किताब लिखो। x के बदले इस बार केवल मिलेगा क्या? -3 -4, और x² y² ही तो करना है, तो -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। स्क्वायर का फायदा है, प्लस होता है तो प्लस ही रहता है, माइनस होता है तब भी प्लस हो जाता है। तो 16 और 9 मिलके हो गया 25, 25 का निकलता है 5 मात्रक। तो ये था आसान और आसानी से बन गया क्वेश्चन। तो दो तरह के सवाल तुम समझ गए, एक जनरल दूरी फॉर्मूला लगा के बनाना और दूसरा मूल बिंदु से दूरी निकालना। अब उसके लिए तुम ये फॉर्मूला लगाओ, या दूरी फॉर्मूला लगाने का मन करे दूरी सूत्र, तो तुम वो भी लगा सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र।